हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मार्केट देखा जाए तो एकदम ऑसम मार्केट कह सकते हैं इसको। बिकॉज 2-3 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, एकदम आपको बोर कर रहा था, पका रहा था, आपके एसएल हिट्स कर रहा था। और यही चीज मैंने कुछ एनालिसिस में आपको प्रीवियस एनालिसिस में बताई भी थी कि जब मार्केट में कोई न्यूज आने वाली होती है ना, तो उससे पहले मार्केट ऐसी ही होती है। देखो, एक बायर का मतलब ये नहीं होता कि मुझे रोज एक बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए और वो मिलेगा भी नहीं, ये कंफर्म है, नहीं मिलेगा। आपका ही नहीं, जो बहुत ज्यादा आज से यूं समझो कि अगर तो कोई 10-20 साल से भी ट्रेडिंग कर रहा हो तो भी वो रोज प्रॉफिट तो नहीं बना सकता, ये गारंटेड है। हाँ, एक चीज फर्क हो जाता है बस कि एक बिगिनर ज्यादा लॉस करता है और एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो कम लॉसेस करता है। एक छोटा सा फर्क ये आता है। लेकिन डेली प्रॉफिट तो नहीं कर सकते और ना डेली मार्केट मूव करती है। आज जो न्यूज इंपॉर्टेंट आई उसकी वजह से मार्केट काफी दिनों से वेट कर रही थी। काफी दिन मतलब 2-3 दिन से तो वेट कर ही रही थी और बायर के एसएल हिट कर रही थी। इसीलिए अगर आप एक ऑप्शन बायर है, देखो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो मैं आपको नहीं कह रही कि आप ट्रेडिंग करो। बिकॉज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस जाते हैं। दिमाग का यूँ समझिए ना कि दिमाग एक जूसर में डल जाता है और उसको ग्राइंड किया जाता है। इतना तगड़ा दिमाग का हाल हो जाता है जब इंसान एक ट्रेडर बनता है। बाकी किसी बिजनेस में आपके इतना दिमाग खराब होता हुआ नहीं दिखेगा जितना आपका ट्रेडिंग में होता है। और जब तक आप अपने दिमाग को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ऐसा है ना कि जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है और जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल इंसान की हैबिट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बात पे रिएक्ट करते हैं। मतलब आप यूं समझिए कि आपका दिमाग का जितना भी थॉट प्रोसेस है ना, पूरा बदलना पड़ता है, बैकअप रिसेट मारना पड़ता है अगर आपको एक ट्रेडिंग में ठीक ठाक चलना है तब। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, ट्रेडिंग आपके अनुसार चलेगी नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट होती है माइंड के ये। ठीक है, और वही चीज है जो हमारा ह्यूमन बेसिक साइकोलॉजी है, वही चीजें हमारे ट्रेडिंग में लॉसेस कराता है। सो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मार्केट पूरी तरीके से वॉलेटाइल थी और सबको अच्छे से पता था कि इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है तो मार्केट वॉलेटिलिटी करेगा ही। और आज न्यूज आई और पॉजिटिविटी आई, जिसकी वजह से मार्केट ने काफी तगड़ा रिएक्शन भी मार्केट में देखने को मिला। जो कि मतलब क्या है ना कि मार्केट रिएक्ट करती हैं। और दूसरा, आप मतलब मार्केट में देखोगे ना तो 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से, और आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए और मार्केट एज इट इज पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से पॉजिटिव ही रिएक्ट किया है। चलिए चार्ट पे आते हैं। आज देखो, आज की बात करें तो आज बायर का बहुत, आज का दिन मैं कहती हूँ बायर के लिए था। बिकॉज अगर एक एक कैंडल 100-200 का मूव करे तो ये दिन ही होता है बायर्स के लिए, ना कि ये दिन होता है कि कैंडल 20-30 पॉइंट जा रही है या 10 पॉइंट जा रही है और उसमें से मैं 1-2 पॉइंट के लिए उससे लड़ाई करने में भिड़े हुए हैं मार्केट में। सो वो काम नहीं करता। और दूसरा, मान लिया आप पूरे दिन होल्ड भी किए हैं, मार्केट 5 पॉइंट ऊपर जाती है, 10 पॉइंट नीचे आती है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट चलती है, उसमें कुछ बनता नहीं। बनता आज की डेट में है जब मार्केट एक एक कैंडल 200-200 का मूव करती है। हालांकि डाउन भी आई थी, असल हंटिंग भी हुई थी, वही मैं कह रही हूँ ना, ट्रेडिंग है बहुत रिस्की। और नहीं कर रहे तो मत करो, अगर कर रहे हो तो सीख के करो, क्योंकि मार्केट से लड़ के कुछ नहीं कर सकते आप। मार्केट आपसे काफी ऊपर है, अरबों खरबों का कारोबार है। हम हजारों या लाखों लगा के मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना भले बिगाड़ सकते हैं। ये ट्रेडिंग में होता है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले मार्केट को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। आज का मैं निफ्टी की चार्ट बता रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं सेंसेक्स में भी ट्रेड करती हूँ, बैंक में भी ट्रेड बस नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया। और देखा जाए तो मतलब चार्ट सबके बराबर है। एनालाइज अगर मैं निफ्टी का करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीजें सिर्फ निफ्टी पे काम करेगी, ये सब जगह काम करेगी। ठीक है, और जो चीजें यहाँ बताई जाती है, एक काम आप करो, जब भी कोई नई चीज, चाहे मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो में आप सुनते हो ना, तुरंत जाके उसको मतलब अगले दिन से काम करना मत शुरू कर देना। चाहे किसी भी वीडियो में कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी ट्रिक, कुछ भी मैं बता रही हूँ या कोई भी बता रहा है, आप रुको, थोड़ा सा देखो, आप उसको ऑन टाइम पे, चार्ट पे, चीजों पे 1-2 दिन, हफ्ता, महीना अप्लाई करके देखो, क्या ये चीजें काम कर रही है, क्या कर रही हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही देख के अगर आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपके लिए वो चीजें
तुरंत काम ना करें, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज जो हुआ वो कल नहीं होगा, मार्केट चेंजेस करती रहती है ना, इजी नहीं है ना, बहुत हार्ड एंड फास्ट मनी होता है ट्रेडिंग का। गंवाना बड़ा इजी है, इसमें कमाना थोड़ा सा मुश्किल है, इजी नहीं है, इजी नहीं कह सकती मैं इसको, 5-6 साल से देख रही हूँ, इजी नहीं है ये। दूसरा, एक ट्रेडिंग में एक और डर होता है कि आप आज जो भी कमा रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल आपकी जेब में रहेगा या कैपिटल के साथ इंटरेस्ट के साथ वो मार्केट में चला जाएगा, इसका कुछ भी गारंटी नहीं है। सो बात करें आज की निफ्टी की, ऑसम कैंडल, ऐसी कैंडलें मुझे पसंद आती है मार्केट में, ये भी मुझे पसंद आती है मार्केट में, मतलब मार्केट अच्छा मूव करे तो किसे अच्छा नहीं लगता, बढ़िया लगता है। और एक बायर हूँ मैं अभी फिलहाल, तो मेरे लिए मूव वाला डे मेरे लिए काम का है, ठीक है, मेरे लिए वो डेज काम के नहीं है, जैसे ये दोनों दिन मेरे ज़्यादा काम के नहीं थे, ये भी दिन मेरे ज़्यादा काम के नहीं थे, इन दोनों में ऐसा भी था कि मैंने एक आध दिन ट्रेड किया, एक आध दिन नहीं भी किया, क्योंकि ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है या पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फर्क को समझना ज़रूरी है। ज़्यादा ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता है, आपको लिमिटेशन रखनी आनी चाहिए। और अगर मार्केट कह रही है कि आप गलत हो तो मान लो कि गलत हो, यहाँ बहसबाजी करके उससे जीत नहीं पाओगे। सो आज का कैंडल बहुत बढ़िया, और आज की न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी, आपको पता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसके साथ फॉरेन डेलीगेट, उसके साथ ही पुतिन सर भी भारत आए हुए हैं, तो मार्केट ने उनका वार्म वेलकम भी कल भी एक ग्रीन कैंडल के साथ किया, और आज भी उनको ग्रीन कैंडल थाली में परोसा गया है। आज भी देखा जाए तो ग्रीन कैंडल मार्केट में, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी, ऐसे में पुट में नहीं जा सकते ना, ऐसे में पुट में नहीं जा सकते, एक चीज़ समझो। और दूसरा क्या है कि ऐसे में होल्ड डे भी मैंने होल्ड आज नहीं किया, कारण ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूज़ वाले डेज में मैंने जब भी पूरा दिन होल्ड करने की कभी कोशिश की है ना, तो वो चीज़ चली नहीं है। और इवनिंग में मेरा मन ये भी हो रहा था, इवनिंग मतलब जो 3 साढ़े 3 के बाद जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, उस समय ये भी मन हो रहा था कि क्यों ना इसका BTST रख लिया जाए, क्योंकि चांसेस था और लग भी रहा है कि मार्केट गैप अप कर सकता है, ऐसा लग रहा है अभी तक के डेटा को देख के, यही लग रहा है। अब सैटरडे संडे में क्या होगा उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन बस इसलिए नहीं रखा। देखो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 2 दिन का गैप हो जाता है, सैटरडे और संडे। अब ये 2 दिन में क्या न्यूज़ आएगा, और मार्केट अगर फ्लैट भी कर दिया तो भी डिके पड़ जाता है, तो बायर के लिए ना एक ही चीज़ काम करेगी कि 100% गारंटेड गैप अप हो, क्योंकि 2 दिन आप ऑलरेडी टाइम आपका लैप्स हो जाता है, बीच में छुट्टी का चला जाता है, तो वैसे में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर मुझे BTST रखना हो तो मैं 3 बजे के बाद जो है नहीं ज़्यादातर रखती हूँ। कारण ये होता है कि देखो, अगर एक बात कहते हैं, न्यूज़ था इस जोन में या इस जोन में लेके अगर उसको होल्ड किया जाता तो फिर क्या है ना, आप पूरे दिन प्लस में रहते हो, तो फिर आप BTST लेके जा सकते हो ऐसा। लेकिन लास्ट टाइम पे इसलिए फिर मैंने BTST भी नहीं रखा था, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे दिन होल्ड नहीं किया। न्यूज़ वाले डेज में मेरे साथ क्या होता है, मेरा अच्छा खासा पैसा बन भी जाता है, और मैं बुक ना करूँ तो वापस मार्केट लेके चली जाती है, तो फिर मेरे हाथ में कुछ बचता नहीं है। और कई बार मैंने पहले भी बताया आपको कि कभी कभी मेरे लॉसेस भी हुए हैं। सो न्यूज़ वाले डेज में अगर मुझे कमाना भी है ना, तो मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, मैं लंबा होल्ड नहीं करती। तो ऐसा ही रहा आज का डेज। और फर्स्ट कैंडल, ऑसम कैंडल, यहाँ देखो ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल मुझे मिली थी, मैं देख रही थी ना सेंसेक्स को, ये निफ्टी की कैंडल है, हालांकि सेंसेक्स में भी देखोगे तो सिमिलर कैंडल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो ये 10 बजे वाली कैंडल, 10 बजे के आसपास जो हमारे RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा सर जी क्या कर रहे थे, वो रेट कट का अनाउंसमेंट कर रहे थे। आप सबको पता होगा 0.25 का रेट कट हुआ है। तो देखो न्यूज़ के साथ कैसे रिएक्ट करती है मार्केट, ये देखो यहाँ पे क्या ही कैंडल बनती है। मतलब वो मैंने क्या किया था, एक तरफ स्क्रीन लगा दिया, एक तरफ न्यूज़ भी देख रही थी, और जैसे बोल रहे थे ना कैंडल से बूम कर रही थी, ऐसा हो गया था। क्योंकि ये आदत मैंने छोड़ दी है कि अगर मैं ट्रेड चल रहा हो तो फिर मैं स्क्रीन ना देखूं, वो मैं देखती हूँ पक्का। सो ऐसा है। तो ये फर्स्ट कैंडल सरप्राइज की थी। उसके बाद क्या हुआ देखो बताती हूँ आज का कैसा रहा, थोड़ा सा पूरी डिटेल में चार्ट को पढ़ते हैं। मार्केट कल की क्लोजिंग ये है 3:15 पे, आज की फर्स्ट कैंडल, कल की क्लोजिंग ये रेड वाली होगी, आज की फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको हमेशा कहा है, देखो हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ भी कहती हूँ, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हूँ, 9:45 तक 15 से 45 ये 30 मिनट ट्रेड
अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप करो, आपकी मर्जी है, अगर नहीं कर सकते तो मत करो। बिकॉज ये जो टाइम है ना मार्केट में सुप्रीम वॉलेटिलिटी समझो कि होता है। हो सकता है आपको बाकी के दिन में चार्ट अच्छा समझ आ रहा हो, लेकिन ये जो टाइम है ना ये टाइम आपका लॉस लेके निकल लेगा, आपको चार्ट समझने नहीं देता, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आधा घंटा थोड़ा मार्केट को देखिए, पूरा दिन अब बताओ ना, पूरा दिन मार्केट, पूरा दिन है मार्केट में 6 घंटा है, 6 घंटा में आधा घंटा नहीं ट्रेड करेंगे तो 5.5 घंटा है, आधे घंटे में ही सारा मूव नहीं होता। एक आध दिन ऐसा होता है कि मार्केट 10 बजे तक पूरे मूव कर लेती है, उसके बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट कर लेती है, वो एक आध दिन होता है। अब उस एक दिन के चक्कर में रोज नहीं गवा सकते ना। सो आधा घंटा आप चाहो तो मार्केट दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आज की बात करें तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, जो एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे मैंने 945 तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा आई, फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन गई, इसी जोन के आसपास मैंने एंट्री ली थी और मैंने फुल कैंडल भी नहीं लिया, फुल कैंडल भी नहीं लिया, एक प्रीमियम दिखाती हूँ जिसको मैंने लिया था, उसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। काफ़ी अच्छा गया था, कितनी जल्दी जाता है बस उसका यही मतलब है। देखो हालांकि डाउन भी मार्केट वैसा ही आया, आप उसको सिर्फ प्लस नहीं ले सकते, ठीक है। इस प्रीमियम को देखोगे तो ये प्रीमियम लगभग 400 का उठा और 620, 400 का उठा और 620 गया, ये एक प्लस साइन था। मैंने लगभग 560 के आसपास में कैंडल बनी रहा था तो निकाल दिया था, क्योंकि स्पाइक में मैं लास्ट तक नहीं रुकती। इसका कारण ये होता है कि देखो आप सिर्फ एक चीज लेके मार्केट में नहीं चल सकते। कई बार क्या होता है ना, बहुत तगड़ा स्पाइक पड़ रहा है, वही सेम कैंडल ऐसे रिवर्स भी हो जाती है। सो आप स्पाइक जो होता है ना, जो मतलब तगड़ा स्पाइक पड़ा है ना, वो जल्दी सस्टेन कभी करता है कभी नहीं करता, दोनों चीज़ें होती है। सो मैंने मिड में ही निकाल दिया था, 100 पॉइंट मिल गए थे लगभग, काफ़ी है, क्या कर सकते हैं, लगभग 400-450 का था और 5.5 में निकल गया तो काफ़ी होता है। अब ये 6.20 गया तो गया। फिर देखो अब ये कोई एंट्री जोन नहीं होता, एंट्री जोन नहीं होता, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिप लगाया फिर आया। अब आप इस बात को समझो, एक चीज समझा आपने कि कैंडल 400 से 620 गई। दूसरी चीज देखिए, अगर 620 में किसी ने लिया तो उसका कैंडल यहाँ पे 387 प्राइस आ चुका है, ये कैंडल्स मतलब प्रीमियम्स आ चुका है यहाँ पे। तो समझ रहे हो कितना बड़ा लॉस भी हो जाता है। गलत एंट्री मार्केट में लॉसेस का सबसे बड़ा कारण होती है। तो मैं थोड़ा मार्केट को चार्ट को बता देती हूँ, ये तो थोड़ा आज का डिस्कशन था। बिकॉज देखो न्यूज़ ऐसे रिएक्ट करती है, आपको बजट वगैरह में भी ये देखने को मिलेगा, लेकिन इस लॉस को भी आपको डिनाई नहीं कर सकते। क्या इस जोन में किसी का लॉस नहीं होगा, हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। ये जो कैंडल देख रहे हो, अगर ये मिस हुआ, यहाँ चला गया, ये भी मिस हो गया, तो यहाँ लोग रिग्रेट, ये रिग्रेट की एंट्री है, स्ट्रैटेजी की कहीं से भी एंट्री नहीं होती है। सो ये एंट्री होती है एक रिग्रेट वाली। अब रिग्रेट वाली एंट्री आपके देखो ना कितना बड़ा लॉस लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब ऐसे में क्या कर सकता है बंदा, ये बात समझो। एक मार्केट ऊपर जा रही है, हम यहाँ पे रिग्रेट में एंट्री किए और वहां पे इतना बड़ा लॉसेस देख रहे हो, 620 का प्रीमियम 387 तक गिर गया। इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है, वो भी 2 ही कैंडल में। आप होल्ड करोगे, लगभग 40% मार्केट गिर जाए आपका लिया हुआ, तो आप होल्ड करोगे, नहीं करोगे ना। तो ये कारण होते हैं लोगों के लॉसेस का। सो देखा जाए तो अगर इस पूरी चार्ट को रीड करके देखें तो एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुकता है, न्यूज़ पे रिएक्ट करता है, लोगों को यहाँ पे ट्रैप करता है, एसएल हंटिंग करता है। उसके बाद मार्केट वो करता है जो मार्केट का मन होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से उठेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कारण ये है कि यहाँ पे सेलर भी आया, नीचे लेके आए, और यहाँ से फिर से अब बायर में कितना स्ट्रेंथ है, इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, वो फिर मार्केट को करने दीजिए। इस कॉल की बात करें ना, तो अगर मैं हूं तो मैं इस कॉल को फिर तुरंत नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे एक एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे क्या गलती हुई थी, अगर मान लिया आपने एक प्रॉफिट मान लिया, जैसे मैंने बताया 560 के आसपास बुक किया और 620 अगर चला गया, तो ये रिग्रेट नहीं करना कि अरे यार 70 पॉइंट और मुझे मिल जाते, मैं क्यों नहीं इसको दोबारा ले लूँ। अब 620 में आप लोगे तो 300, ये जो 100 पॉइंट कमाए हो ना, 200 पॉइंट मार्केट लेके चला जाएगा। ये बेसिक गलतियां हम लाइव मार्केट में करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉसेस देखने को मिलता है। सो ये वाला ट्रेड मैं सही कहूंगी कि जब मार्केट यहाँ वेट करता है ना, अभी देखो क्या है ना, इस जोन में जिसने एसएल दिया वो यहाँ जल्दी लेगा नहीं, साइकोलॉजी समझो, यहाँ जल्दी लेगा नहीं, उसके दिमाग में यही डर रहेगा कि अरे अभी अभी एसएल दिया, और मान लिया अगर ले भी लिया और इसमें कमा भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो लॉस की रिकवरी करेगा, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में उस बंदे के लिए जिसने लॉसेस कर लिया।
सो सुबह लिया लिया कोई बात नहीं, अदरवाइज ये जो जोन का ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाला ट्रेड थोड़ा ठीक था, ले सकते थे इसको, ठीक है। और दूसरी बात कर तो इसी जोन में देखो, यहाँ फिर से वेट किया। अब देखो साइकोलॉजी मार्केट कैसे चेंज करती है, मार्केट वेट करती है, यहाँ वालों को डर बैठा हुआ है, इसको देख के सबको डर लग रहा है, तो आप लेंगे नहीं कॉल में, तो मार्केट ब्रेकआउट कर देगी। अब आप सोचते रहोगे अरे यार मार्केट यहाँ से यहाँ चली गई और न्यूज़ तो पॉजिटिव है, मार्केट और मूव कर सकती है, तो फिर मार्केट वेट करेगी। आप सबको ये सब बातें सोचने देती है, सोचिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कॉल खरीदिए कि हाँ मार्केट वेट करिए, फिर से ब्रेकआउट करेगी। एक ही चीज मार्केट बार बार नहीं करेगी कि एक जगह वेट करे, ब्रेकआउट करे, फिर वेट करे, फिर से ब्रेकआउट करे, ये कम होता है मार्केट में। इसलिए फिर से यहां से एक एसएल हंटिंग की गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर से कॉल वाले बढ़ गए, फिर से रिग्रेट आ गया, फिर से कॉल वाले बढ़ गए, सो उनकी एसएल हंटिंग की गई। तो सही ट्रेड की बात करें तो एक ये ट्रेड था जहां एक बंदा डर रहा है तो मार्केट उल्टा डायरेक्शन जाती है। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, मार्केट की साइकोलॉजी की बात कर रहे हो यहाँ पे। और दूसरा मतलब जहां ह्यूमन डर रहे हैं, जहां ट्रेडर डर रहे हैं, वहां मार्केट उस दिशा में काम करती है, और जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है। सबका ऐसा लेके वापस एक सपोर्ट से फिर से, क्योंकि मार्केट है तो पॉजिटिव, फिर से रिएक्ट करती है। सो ये ट्रेड सही था, और ये भी ट्रेड राइट ट्रेड था आज का देखा जाए। इस जोन में अपनी मर्जी है, लिया नहीं लिया, वरना ये ट्रेड भी ठीक था। लेकिन ये कॉल भी सही नहीं था, बिकॉज इसकी बाद तुरंत कोई कॉल नहीं लेगा, ठीक है। और ये वाला तो एकदम बेकार था, ये वाला जिसने बहुत तगड़ी एक एसएल हंटिंग की। सो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा गंवा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं। तो दोनों चीज है, आप किस लिस्ट में है, आपका लॉस का क्या कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ शाम को बैठो, चार्ट पे अपना ऑर्डर लिस्ट देखो, और ये देखो कि आपने कहाँ एंट्री ली, क्या सोच के एंट्री ली। क्या सिर्फ कैंडल और ग्रीड को देख के आपने एंट्री ले ली कि हाँ ठीक है यहाँ प्राइस बढ़ गया है, मेरा रह गया, मुझे ले लेना चाहिए, क्या ये थॉट था? तो गलत था। क्या ये थॉट था कि मार्केट यहां से यहां मूव कर गया, सबने कमा लिया? तो भी गलत था, ठीक है। और ये जो डर मैंने कहा ना, अब एक आध लॉस कर दोगे तो डर तो बढ़ ही जाता है। तो ये सब सारे फैक्टर मार्केट में काम करते हैं। मार्केट भले कितनी भी पॉजिटिव हो, आपको मौका देती है, इसलिए मार्केट में वेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ, इस जोन में भी अगर बनता ना, इस तरह से प्राइस बना के निकलता, तो एक ट्रेड बनता, ना कि मार्केट ने क्या किया, यहां से बस निकाल दिया। अब यहां निकल भी रहा है ना, तो यहां एंट्री करने के बजाय अगर यहां ऐसे बन जाता तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर साबित होता, ऐसा है। तो मार्केट देखो, एक चार्ट में कोई कमा रहा है और ज्यादातर लोग गंवा रहे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचो, देखो अगर ट्रेडिंग छोड़नी है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ऐसे करोगे तो ज्यादातर डेज में लॉसेस ही चलेंगे। सो अगर आपको नहीं करनी तो आप मत करो, लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा, आप कर ही रहे हो, तो थोड़ा सा लर्न कर लो, थोड़ा सा एनालाइज करो ना, क्या गलती कर रहे हो। इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है, उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं कि हाँ ठीक है हमने ये गलती की, आज हमने ये गलती की। जैसे मान लो आज मैंने यहाँ एक एंट्री ले ली, एक एग्जांपल बता रही हूँ, और मैंने यहाँ लॉस दे दिया, तो मैं यहाँ अगर मुझे शाम को नहीं देखूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी गलती थी, ठीक है। यहाँ लेने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये उनकी गलती थी, ठीक है। सो एनालिसिस करना इसीलिए ज़रूरी होता है, अपने ट्रेड को देखना इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि आप खुद की गलती देख सको। आपको कोई यहाँ पे नहीं बताएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ पे सही हो, कोई देख नहीं रहा ना। आप जैसे हम लैपटॉप के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम वहाँ लूज कर रहे हैं या कमा रहे हैं, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है ना। तो यही चीज़ होती है, तो वहाँ जो भी हम गलती कर रहे हैं उसे देखना भी हमारा काम है। अगर हम नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें सही नहीं होती है। सो आज देखा जाए तो आज एक चीज़ मैं कहूँगी कि आज मूव बढ़िया था। प्रीमियम्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे मूव देखने को मिले। यहाँ भी देखो, मतलब प्रीमियम्स काफ़ी बढ़िया मूव हुआ, ये चीज़ मैंने देखा। और बाहर के लिए तो मूव ही होता है, 600 से उठ के 800 गया, 400 से उठ के 600 गया। नो डाउट ये वाला काफ़ी काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी बेकार था। 400 से 600 तो मूव देखने को मिला मार्केट में। उससे क्या होता है ना, बायर के लिए ऐसे दिन होते हैं, बायर के लिए ऐसे दिन होते हैं जब आपको मूव, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, आप उसी में लड़े जा रहे हो, पूरे दिन ओवर ट्रेड कर रहे हो, मिल कुछ रहा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के अगर कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ें हो, कोई नहीं समझ आ रही, तो वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो, वो चीज़ें हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।